गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केयर एंड क्योर ऑन्कोलॉजी। और हम कंटिन्यू करते हैं अपने सीरीज़ में कैंसर सिम्टम्स के बारे में। ब्लीडिंग या खून आना एक ऐसा सिम्टम है, वो हमने शायद बचपन में ही पिक्चरों से देखा होता है। कभी खांसी में खून आए, यूरिन में खून आए, मोशन में खून आए, उल्टी में खून आए, ये हमेशा एक डेंजर सिम्टम हो सकता है। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है जिसका कोई और सिम्टम कॉज समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग खांसी में खून आना। खांसी में खून तो बहुत सारे इन्फेक्शंस में भी आता है, टीबी में भी आता है। लेकिन अगर खांसी में लगातार खून आ रहा है, सांस चढ़ रही है, आपको बुखार नहीं है, कंडीशन जो है पेशेंट की ख़राब होती जा रही है, तो आपको सोचना है कि ये बीमारी जो है लंग कैंसर भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर पेशाब में खून आता है, पेशाब में खून इन्फेक्शंस में भी आता है। कभी छोटा सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है या स्टोन हो जाता है तो भी आता है। लेकिन अगर बार बार पेशाब में खून आए जा रहा है या बहुत ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे थके थके पीसेस जैसे आ रहे हैं, तो ये किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में होने वाले कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसी तरीके से लैट्रिन में खून आना कैंसर का एक सिम्टम है। मैंने आपसे एक अलग वीडियो में इंटेस्टाइनल कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात करी थी, अगर आपको याद हो तो। अगर कोई भी गांठ, ट्यूमर लैट्रिन के रास्ते के एकदम नीचे की तरफ है तो उसकी वजह से फ्रेश ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर यही गांठ शुरुआत के साइड पे है तो फिर लैट्रिन काली काली आती है। ब्लीडिंग मोशन के टाइम पे पाइल्स की वजह से भी होती है, और भी कारणों से होती है कि कभी कोई डिसेंट्री हो गई है। लेकिन अगर ये सिम्टम आपको परसिस्ट करता जा रहा है और आपकी एज भी ज़्यादा है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है। महिलाओं में ब्लीडिंग एक नॉर्मल फिनोमेना है कि हर बार पीरियड्स आते हैं। लेकिन एज के बाद, अगर 52 इयर्स के बाद भी आपको ब्लीडिंग हुए जा रही है, तो वो एबनॉर्मल है और वो किसी एक डेंजरस चीज़ का सिम्टम भी है। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर यंगर एज में या 40s में आपको ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ब्लीडिंग हुए जा रही है और बार बार हो रही है, एक महीने से पहले ही हो जा रही है, तब भी हम ये सोचें कि नहीं, ये तो नॉर्मल है। ऐसा नहीं है। अब नॉर्मल ब्लीडिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो, आपको कोई फाइब्रॉइड हो, लेकिन कैंसर भी एक रीज़न हो सकता है। इसीलिए किसी भी जगह से कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग अगर होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइम रहते इलाज कराइए, और अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं रूटीन इलाज से, तो स्पेशल टेस्ट कराने चाहिए ये देखने के लिए कि इसमें कोई कैंसर तो नहीं बन रहा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल।